Hey friends, welcome to Study and Kids Activity channel। आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं 6th क्लास से। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे। नर्मदा नदी के किनारे कुशल संग्राहक रहते थे और आखेट को कहते हैं शिकार। वो शिकार करते थे, अपनी खान पान के लिए उस शिकार पर आधारित थे। उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी में ऐसे स्थान हैं जहां 800 वर्ष पूर्व कृषि का आरंभ गेहूं जौ जैसी फसलों को उगाया गया था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उगाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा का उदय 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा की सहायक नदी सोन थी। गंगा के दक्षिण में मगध विशाल साम्राज्य था। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास। पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देश का नाम, हमारे जो देश का नाम है इंडिया शब्द इंडस से निकला है। हमारे जो देश का नाम इंडिया है वो इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ऋग्वेद 3500 वर्ष पुराना है। हमारे जो 4 वेदों में ऋग्वेद है वो 3500 वर्ष पुराना है। संस्कृत भाषा में सबसे पुराना ऋग्वेद है। पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। पांडुलिपि को मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। और पांडुलिपि का अर्थ होता है हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई। ये 1000 पुरानी मिली हैं। संस्कृत, प्राकृत, तमिल भाषा में है। और ये ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि हैं जो संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखी गई हैं। ताड़ के पत्तों या भुर्ज पेड़ की जो छाल होती है उस पर लिखी जाती थी। अभिलेख ये पत्थर धातु अर्थात मतलब कठोर सतह पर लिखे जाते थे। जैसे पत्थर हुआ, धातु हो गई, ऐसे ही कठोर सतह पर लिखे जाते थे। पुरातत्वविद अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते थे। पुरातत्वविद अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते थे। ये इमारतों, मूर्तियों, हथियारों, बर्तनों, सिक्कों, आभूषणों आदि का अध्ययन करते थे। इतिहासकार क्या होते हैं? इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने वालों को इतिहासकार कहते हैं। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। 2000 को आरंभिक बिंदु मानकर तथ्यों को जो 2000 के साल है उसको आरंभिक बिंदु मानकर तिथियों का उल्लेख किया जाता है। बीसी आपने बुकों में कहीं लिखा देखा है। बीसी, एडी, सीए क्या होता है? बीसी बिफोर क्राइस्ट। ईसा के जन्म से पूर्व को बीसी बोला है, बिफोर क्राइस्ट। एडी एनो डोमिनी ईसा के जन्म के जो समय है उसको एडी बोला है। और सीई कॉमन एरा, एडी की जगह मतलब सी यूज होने लगा है और बीसी की जगह बीसीई बिफोर कॉमन एरा यूज होता है। भारत में तिथियों का प्रयोग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। भारत में तिथियों का प्रयोग कब हुआ है? 200 वर्ष पूर्व। बीपी बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले। कारतूस क्या है? कारतूस राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया जाता है। छोटा सा फ्रेम बना के उसमें राजाओं और रानियों के नाम दिखाए जाते हैं, उसको कारतूस कहते हैं। तो हमें फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या देखा है? इसमें हमने देखा है नर्मदा नदी जो कुशल संग्राहक और आर्किटेक्ट थे वो सबसे पहले नर्मदा नदी पर रखे थे अमरकंटक में। और उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं। कृषि का जो आरंभ मिला है वो 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ और जौ की फसलें मिली हैं।
उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। हमें जैसे कई बार मैप में आता है कि भाई ये पहाड़ियाँ कहाँ है, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, तो ये उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व मिला। गंगा का उदय 2500 वर्ष पूर्व माना गया है। और गंगा की सहायक नदी सोन। गंगा के दक्षिण में मगध एक विशाल साम्राज्य था। सिंधु नदी की सहायक नदी चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास रही हैं। देश का नाम इंडिया इंडस शब्द से निकला है। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है, चारों वेदों में से वो 3500 वर्ष पुराना है और संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में लिखा गया है। और यह वेद उस टाइम मतलब ताड़ के पत्थर, बुर्ज की छाल पर लिखा जाता है। अभिलेख पत्थर धातु अर्थात किसी कठोर सतह पर लिखे जाते थे। पुरातत्वविद वे होते थे जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ये इमारतों, मूर्तियों, हथियारों, बर्तनों, सिक्कों आदि का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करने वाले। 2000 को आरंभिक बिंदु मानकर तिथियों का उल्लेख किया गया है। भारत में तिथियों का प्रयोग 200 वर्ष पूर्व हुआ है। कारतूस राजा और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाया जाता था। हम इस चैनल पर डेली एनसीईआरटी करेंगे। हमें एनसीईआरटी की मेन जो पॉइंट है ना, सिर्फ वही करेंगे जिनसे क्वेश्चंस की संभावना रहती है। थैंक यू।